तो काजू नंबर 8 के रिसेंट एपिसोड में तुमने देख ही लिया होगा कि काफका कितना ज्यादा पावरफुल है। बंदा लिटरली सही में यार नंबर्ड काजूस जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, उनमें भी काफका अलग ही लेवल पे आता है पावर स्केलिंग में। बंदे ने इतने पावरफुल अटैक को सिर्फ अपनी वॉइस के शॉक वेव से रोक दिया था यार। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि काजू नंबर 8 एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मरने भी वाला था, वो भी एक फाइट में जो कि काजू हंटर के अगेंस्ट में थी। अब अगर तुम्हें ये सुन के शौक लगा और जानना चाहते हो कैसे, कीप वॉचिंग। यार अगर तुमने काजू नंबर 8 की मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसमें कि वाइस कैप्टन होशिना की फाइट होती है सबसे पहले तो काफका से, एंड उसके बाद उसकी फाइट होती है काजू नंबर 10 से, जिसमें कि ऑलमोस्ट वो जीतने वाला होता है, लेकिन काजू नंबर 10 और भी ज्यादा पावरफुल निकलता है। फिर वो हारने लगता है, लेकिन उसकी हेल्प करने पहुंच जाती है वहां पे कैप्टन यानी मीना, एंड एट द एंड वो सब मिलके काजू नंबर 8 को फाइनली हरा देते हैं। और इसी के साथ वो वीडियो एंड हो गई थी। लेकिन गैस व्हाट, काजू नंबर 10 तो हार जाता है, लेकिन उसका प्लान अभी भी काम कर रहा होता है, जो कि था पूरे के पूरे बेस को उड़ाने का। वो ऐसा कर पाया था अपने साथ लाए हुए काजूस को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा बम क्रिएट करके। अब ये बम कोई छोटा मोटा नहीं था साइज में जिसको कि कैसे भी फेंक दिया जाए, लिटरली इसका साइज पूरे के पूरे बेस को कवर कर लेता है। एंड दैट्स व्हाई किसी के भी हाथ में नहीं था खुद बचना और या फिर किसी और को बचाना, बेस को तो छोड़ ही दो। और जब सिचुएशन होपलेस लग रही होती है कि अब नहीं बचा जा सकता, तभी जाके अपने हीरो की एंट्री होती है। बंदा बिना किसी से कुछ भी बोले तुरंत भागने लगता है बॉम्ब की तरफ, और उसको ऐसा करते हुए देख के सारे लोग रोकते हैं तो ऐसे कि तुम क्या कर लोगे, इसको नहीं रोका जा सकता, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन स्टिल अपना बंदा रुकता नहीं है और सही जगह पहुंच के काजू में ट्रांसफॉर्म होके सारे लोगों को शॉक करके एक बहुत फाड़ू दहाड़ के साथ अपना पंच तैयार करता है। अब वैसे ही ये सब लोगों के लिए काफी बड़ा शौक था कि काफका ही काजू नंबर 8 है। ऊपर से जब वो अपना पंच लैंड करने के लिए लॉन्च होने की तैयारी करता, भाई साहब पूरी की पूरी जमीन क्रैक हो जाती है और काफका अपने टकलू सैटामा की इंस्पिरेशन के साथ सिर्फ एक पंच में इतने बड़े बॉम्ब को हवा में दूर उड़ा देता है। और सही बता रहा हूँ, आई गारंटी कि ये सीन जब एनीमे में आएगा ना, पूरी सीरीज का वन ऑफ दी बैडेस्ट सीन होने वाला है। मेरी नजर में तो अभी तक का सबसे बैडेस्ट सीन है। बहुत सारी तगड़ी तगड़ी फाइट्स हैं आगे, लेकिन इससे ज्यादा बैडेस्ट सीन मैंने पूरी सीरीज में अभी तक नहीं देखा। एंड इसी के साथ बॉम्ब बहुत दूर उड़ जाता है, एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन स्टिल किसी को भी हार्म नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम्स यहीं पे थोड़ी खत्म होती हैं, क्योंकि काफका सारे लोगों के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर चुका था। लेकिन स्टिल काफका ने भले ही मदद क्यों ना की हो, था तो वो काइजू ही और मीना कैप्टन थी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि काजू जो उसके सामने प्रेजेंट है उसको अपनी कस्टडी में लेना। और ये बात यही नहीं ठहरती, हेडक्वार्टर्स तक ये बात पहुंच जाती है कि एक इंसान है जो कि काजू में कन्वर्ट हो सकता है, और वो कोई और काजू नहीं, काजू नंबर 8 है। इसके बाद काफी टाइम तक डिस्कशन चलता है कि क्या करना चाहिए काफका के साथ, और ये डिस्कशन करने के दौरान उसे एक तरीके के लैब में रखा जाता है जहाँ पर कि उसे कैप्चर कर रखा था। अब ऑब्वियसली काफका चाहता तो यहाँ से निकल सकता था, लेकिन यार ये सॉल्यूशन थोड़ी था किसी भी चीज का, तो वो ऐसा नहीं करता। लेकिन स्टिल उसके माइंड में एक ही चीज घूम रही थी, वही शिनोमिया की बात, कि एक बार काइजू को कैप्चर करने के बाद, स्पेशली जब वो नंबर्ड काइजू है, उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं एंड एट द एंड उसे वेपन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि किस तरीके के वेपन की बात हो रही है यहाँ पे, तो तुम्हें आगे वीडियो में वो पता चलेगा। लेकिन इसी के साथ हमें थोड़े टाइम पहले की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती है जहाँ पर कि हमें शो कराया जाता है कि मीना और उसके साथ साथ बाकी सारे सोल्जर्स जो कि बेस पे प्रेजेंट थे, कोई भी नाराज नहीं था यार काफका से। ऑब्वियसली क्यों होंगे, जान जो बचाई थी उसने। और इसी चीज की वजह से काफका जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था कि उसके साथ अब क्या होगा, थोड़ा रिलैक्स फील करता है, इमोशनल हो जाता है बंदा। इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिनोमिया जाती है अपने बाप के पास, जो कि डायरेक्टर जनरल था, यानी कि पूरी की पूरी काजू हंटर की ऑर्गेनाइजेशन इस बंदे की मुट्ठी में है। इसका डिसीजन पत्थर की लकीर। दैट्स व्हाई शिनोमिया जाती है इसके पास काफका के फेवर में अपील करने के लिए। लेकिन उसका बाप यानी इसाओ शिनोमिया ये रिवील करता है जिसके लिए वो अपील करने आई है, वो रियलिटी में इंसान है ही नहीं। एक्सरे करने पे पता चला है कि काफका की बॉडी में हार्ट नहीं बचा है, कोर है। अब उसकी बॉडी कोर से चलती है जस्ट लाइक काइजूस, जिससे शिनोमिया शॉक तो होती है, लेकिन स्टिल वो काफका में बिलीव करना चाहती थी और वो अपने डैड से भी बोलती है कि वो भी बिलीव करे। इसके बाद ऑनेस्टली मुझे लगा था कि काफका को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन होता है इसका उल्टा है, क्योंकि जहां काफका मनी मन सोच रहा था कि वो उन सबको गलत प्रूफ कर देगा, ये प्रूफ कर देगा कि वो एक इंसान है ना कि काइजू, वहीं इसाओ शिनोमिया पूरे मूड में था काफका को एक काइजू प्रूफ करने के लिए। एंड इसलिए जैसे ही वो काफका के केज में
आई मीन लैब में या फिर कमरे में, जो भी तुम बोलो, उसमें एंटर करता है, वो तुरंत ही उसको फ्री करने को बोलता है और तुरंत ही काफका से बिना कुछ बोले उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। सही में यार, काफका से इतना बोलना चाहता था कि वो एक इंसान है, काइजू नहीं है, लेकिन इस पर भी वो सुनता नहीं है और अटैक करना शुरू कर देता है। और क्योंकि काफका अपने हाथों से उन बुलेट्स को रोक देता है, इस पे साओ शिनोमिया काफका की छाती पकड़ते हुए और उसे कुचलते हुए बोलता है, अच्छा ऐसा क्या, लेकिन तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं कि जितने भी इंसान इस प्लेनेट पे प्रेजेंट है, उनमें से आई थिंक कोई भी बुलेट्स को अपने हाथों से, सिर्फ अपनी स्किन से रोक नहीं सकता। और ये सुन के काफका बिल्कुल चुप, लेकिन फिर से फुल कॉन्फिडेंस के साथ काफका बोलता है, आई एम नॉट काइजू नंबर 8, आई एम काफका हिबिनो। जिस पे इसाओ चुप। एंड इसके बाद वो सिर्फ बोलता नहीं है, वो सम काइंड ऑफ इक्विपमेंट का यूज करते हुए ये अनाउंस करता है, डेट नाउ कमेंसिंग डिस्पोजल ऑफ काइजू नंबर 8। और दूसरी तरफ काफका बंदा डिसाइड कर चुका था कि कुछ भी हो जाए वो पूरी तरह काजू में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, बस कुछ पार्ट्स को अपने ट्रांसफॉर्म करेगा सो डैट वो बच सके। लेकिन जिस तरीके का अटैक इसाओ शिनोमिया करता है, उसको देख के काफका की फट के आत्मा आ जाती है। और हो भी क्यों ना यार, क्योंकि वो रियलाइज कर चुका था कि अगर वो पूरी तरह काजू में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो शायद वो बच नहीं पाएगा। लेकिन स्टिल बंदा अपनी बात पर डटा रहता है और काजू में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। एंड एज अ रिजल्ट बहुत मार खाता है इसाओ शिनोमिया से, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 अटैक्स में ही काफका की कुछ ऐसी हालत कर देता है, मतलब ऑलमोस्ट काइजू में ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर कर देता है उसे। क्योंकि ना सिर्फ इसाओ शिनोमिया स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर रह चुका है पूरे डिफेंस फोर्स का, ऊपर से वो नंबर्ड काइजू का वेपन भी यूज करता है, यानी काइजू नंबर 2 है ना, उसको वेपन में कन्वर्ट कर दिया गया था और वही वेपन को वो यूज करता है। और स्टार्टिंग में जो इक्विपमेंट्स उसने पहने थे वही तो काजू नंबर 2 के वेपन्स थे, जो कि फुली उसकी बॉडी से अटैच हो चुके हैं और कुछ इस तरीके का अटैक कर पा रहा है वो। और यही चीज काफका भी बहुत जल्दी रियलाइज कर लेता है, क्योंकि तुमने पहले देख ही रखा है कि कैसे काफका काजू नंबर 9 की प्रेजेंस को महसूस कर सकता था। तो ऐसा कह सकते हो कि काफका कुछ हद तक काजू होने की वजह से दूसरे काजूस की प्रेजेंस को भी महसूस कर सकता है, और वही प्रेजेंस यानी काजू नंबर 2 की प्रेजेंस वो इसाओ शिनोमिया के अंदर से महसूस कर सकता है। और क्योंकि काफका को धीरे धीरे काजू में कन्वर्ट होना पड़ रहा था, तो इस पे इसाओ शिनोमिया मजे लेते हुए उसके बोलता है, हाँ अब ठीक है ना, अब तुम लग रहे हो थोड़े बहुत काजू। अब इस हद तक काजू में कन्वर्ट होने के बावजूद काफका रेजिस्ट तो कर रहा था कि पूरा काजू में कन्वर्ट ना हो और सारे अटैक्स को डॉज कर सके वो इसाओ शिनोमिया के, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि एट द एंड इसाओ शिनोमिया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए भी एक नंबर्ड काजू वेपन का यूज कर रहा है। डेट्स व्हाई बच्चों का खेल तो था नहीं उन अटैक्स को डॉज करना। और यही चीज तुम इस पैनल से भी समझ सकते हो कि एक इंस्टेंट में इसाओ शिनोमिया काफका के दोनों पैरों को गायब कर देता है और बिना मौका दिए अगेन एक और अटैक करता है उसके गट में। अब टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये पैनल चैप्टर 35 के लास्ट में देखा था तो मुझे लगा था कि अगले चैप्टर से काफका पूरी तरीके से काजू नंबर 8 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसाओ शिनोमिया से फाइट करेगा। लेकिन होता क्या है, काजू नंबर 8 की अपीयरेंस तो होती है, लेकिन काफका नहीं रहता, क्योंकि जिस एंटिटी ने वो पंच रोका था इसाओ शिनोमिया का, वो रियल काजू नंबर 8 था। और जब ये इसाओ शिनोमिया समझता है ना उसकी आइज को देखकर, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और सेम आज शिनोमिया का भी था, उसे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी, और काजू नंबर 8 सिर्फ एक दहाड़ के साथ ही क्लियर कर देता है कि वो काफका नहीं है। और तभी हमें शो कराया था काफका, जो कि खुद ये रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी पे खुद का ही कंट्रोल नहीं है। और बंदे की फट इसलिए रही थी क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्रूव हो जाएगा कि वो ह्यूमन नहीं है, काइजू है। और तभी काफका का सेकंड एनकाउंटर होता है उसी कीड़े से जिसकी की वजह से वो काइजू में कन्वर्ट हुआ था। और ये जो एनकाउंटर है ना, ये फिजिकली नहीं है, कॉन्शियसली एनकाउंटर हो रहा था इन दोनों का काइजू नंबर 8 के अंदर। इसके बाद जो फाइट शुरू होती है उसमें काइजू नंबर 8 का असली पोटेंशियल हमें पता चलता है कि वो किस हद तक एग्रेसिवली फाइट कर सकता है, जिसके दौरान वो सबसे पहले इसाओ पे एक तगड़ा पंच जड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको इसाओ डॉज कर लेता है। और जब इसाओ सोचता है कि ये फास्ट तो है, लेकिन एज अ सैवेज बीस्ट ये जरा सा भी दिमाग नहीं लगा रहा कि एक पंच के बाद ये कितना ओपन हो सकता है अपने अपोनेंट के अगेंस्ट में। लेकिन तभी काफका उसे शॉक कर देता है, आई मीन काइजू नंबर 8 उसे शॉक कर देता है, वहीं की वहीं घूम कर उसी पंच की फोर्स से अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रोटेट करके एक सरप्राइज अटैक जड़ता है इसाओ शिनोमिया पे। और क्योंकि उसने इस तरीके का अटैक एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ अपने हाथों से टैकल करने की कोशिश करता है उस अटैक को। लेकिन काइजू नंबर 8 के इस तरीके से घूमने की वजह से काफका को बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि यार एट दी एंड थी तो उसकी ही बॉडी जिसका कि काइजू नंबर 8 यूज कर रहा था। और इसके बाद काइजू नंबर 8 इसाओ शिनोमिया को ओवर पावर करते हुए उस पर धड़ाधड़ काफी सारे पंच जड़ते जा रहा होता, जिनको इसाओ डॉज तो नहीं कर सकता था, लेकिन समहाउ टैकल करने की कोशिश करता है। और वो ये मान लेता है कि अगर काइजू नंबर 2 की शील्ड ना होती ना तो वो अभी तक मर चुका होता। इसके बाद वो समहाउ मौका देखते ही काइजू नंबर 8 को एक लात मारकर वहां से उसके शिकंजे से निकल जाता है और सम काइंड ऑफ टेक्निक का यूज करके काइजू नंबर 8 को दूर उड़ा देता है। पर तभी वो रियलाइज करता है
कि काइजू नंबर 8 की बॉडी में तो उसका कोर है ही नहीं, और जब तक उसे पता चलता है कि वो कोर ठीक उसके पीछे है, तब तक काइजू नंबर 8 सिर्फ एक कोर से पूरी तरीके से रीजनरेट होके एक और पंच मारने की कोशिश करता है साओ शिनोमिया पे, जिसके काउंटर अटैक में साओ भी अपना एक पंच लैंड करने की कोशिश करता है। और इनके सिर्फ एक पंच के क्लैश की वजह से सराउंडिंग में कितना डैमेज होता है तुम खुद देख सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ काफका अंदर ही अंदर काफी ज्यादा पेन महसूस कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से काइजू नंबर 8 फाइट कर रहा है, वो और उसकी बॉडी ज्यादा देर तक ये चीज सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन बाहर जो लोग प्रेजेंट थे उनकी फटी जा रही थी, वो इस बात से कम्प्लीटली शॉक में थे कि एक काइजू और काइजू हंटर के क्लैश की वजह से ये पूरा का पूरा शेल्टर शैटर होने लगा है, जबकि इस शेल्टर को ये सोच के बनाया गया था कि ये फोर्टिट्यूड 10 को भी सहन कर सकता है। लेकिन इसमें भी हर एनीमे की तरह एक टकलू प्रेजेंट था जो कि बोलता है कि ये तो होना ऑब्वियस था, क्योंकि ये फाइट कोई नॉर्मल फाइट थोड़ी है, ये एक तरीके से क्लैश है 2 नंबर्ड काइजूस का, यानी काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 2 का। और वहीं शिनोमिया की बात करें तो वो बहुत बड़े सरप्राइज में थी, क्योंकि वो पहली बार एक तो अपने डैड को फाइट करते हुए देख रही थी, और वो भी इतने स्ट्रॉन्ग काइजू से जिसके की अगेंस्ट में शायद ही कोई सोल्जर टिक पाएगा। एंड अगेन अपना टकलू बोल पड़ता है कि ये काफी ज्यादा ऑड है, क्योंकि इसाओ चाहता तो पहले ही काइजू नंबर 8 को मार सकता था, पहले ही यानी सबसे पहले अटैक में ही, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और अभी भी फाइट को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि वो काइजू नंबर 8 को पुश करने की कोशिश कर रहा है, उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों है। और तभी शिनोमिया को समझ में आता है कि शायद उसके बोलने की वजह से ही इसाओ ऐसा कर रहा है। लेकिन इस सब का क्या फायदा भैया, काइजू नंबर 8 पूरे अपने रेज मोड में था, काफका उसको कंट्रोल कर नहीं सकता था, और इसाओ की प्रेजेंस काइजू नंबर 8 के अगेंस्ट में कैसी लग रही थी, इस पैनल को देख के तुम फील कर ही सकते हो। सही में यार स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर की ऐसी हालत कर दी है काइजू नंबर 8 ने। एंड आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लग रहा है यार काइजू नंबर 8 का साइज बढ़ता ही जा रहा है, एंड शायद इसके पीछे का रीजन रेज हो सकती है, या फिर उसका गुस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो इन कमेंट्स। अब क्योंकि काफका काइजू नंबर 8 स्ट्रॉन्ग बनता ही जा रहा था और इसाओ की एक्सपेक्टेशन को ऑलरेडी एक्सीड कर चुका था, तो वो डॉज करने के अलावा लिटरली कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके सारे अटैक्स काइजू नंबर 8 के अगेंस्ट में फेल हो जा रहे थे, फिर चाहे वो कोई छोटा मोटा अटैक हो या फिर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक। एंड इसी दौरान काफका सिर्फ अपने आवाज के बलबूते पे इसाओ को दूर फेंकता है, उसे अपने हाथों में जकड़ लेता है और उसे एक होपलेस कंडीशन में ले आता है। अब ये सब रोकने की काफका अंदर ही अंदर कोशिश तो कर रहा था, क्योंकि ना सिर्फ वो एक डायरेक्टर जनरल को मारने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो ऐसा उसकी ही बेटी के सामने कर रहा है, जिससे कि उसने वादा किया था कि वो एक इंसान ही रहेगा, काइजू में नहीं होगा कभी कन्वर्ट। और तुमने गौर किया काइजू नंबर 8 का साइज इसाओ के कंपैरिजन में पहले कैसा था और अब कैसा है? एंड इसी चीज से प्रूफ होता है कि काइजू नंबर 8 का साइज भी बढ़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं शिनोमिया को, जो कि वही सारी बातें याद कर रही थी कि अगर काफका काइजू जैसा बिहेव करने लगता है फ्यूचर में, तो वही होगी जो कि उसे मारेगी। लेकिन इसी के बाद वो सारी चीजें भी याद आती हैं कि कैसे काफका ने उसकी जान बचाई थी और किस तरीके का बिहेवियर रहा है हमेशा काफका का। एंड इसलिए वो अभी भी एक्सपेक्ट करती है कि काफका अभी भी अपने होश में आ सकता है। और अंदर ही अंदर काफका भी पूरी ताकत लगा रहा था, जंग लड़ रहा था एक तरीके से अपनी बॉडी पे कंट्रोल लेने की। लेकिन तभी ये मिस्टीरियस कीड़ा उसे निगल लेता है, काफका कहीं डूबने लगता है। और रही बात बाहर की, तो काइजू नंबर 8 इसाओ को मारने की तैयारी कर रहा होता, मतलब लास्ट पंच लैंड करने वाला होता है इस फाइट का, जिससे कि इसाओ मर ही जाता। और ये चीज देखते हुए इसाओ बोलता भी है कि मुझे उम्मीद तो थी, लेकिन लगता है मैं गलत था। और तभी काफका के सामने मीना की झलक आती है और वो अपने ही हाथ से अपने ही कोर को मसल देता है या फिर पकड़ लेता है, पता नहीं क्या होता है, क्योंकि मसल देगा तो वो काइजू नहीं रहेगा, और काइजू नहीं रहेगा तो शायद ऐसी कंडीशन में मर जाएगा। और अगर उसने अपने कोर का कचुंबन नहीं बनाया है तो आखिर ये रुका कैसे? ये चीज काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, लेकिन स्टिल काफका फाइनली अपने होश में आ जाता है और इसाओ से बोलता है आई एम नॉट काइजू नंबर 8, आई एम काफका हिबिनो। एंड इसी के साथ ही फाइट एंड होती है। अब इसके बाद भी काफी सारा डिस्कशन चलता है, काफका को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर उसे नंबर्ड काइजूस वेपन्स की तरह यूज करना चाहिए। एंड इस डिस्कशन में ऑब्वियसली ज्यादातर लोग तो अगेंस्ट में थे, लेकिन सबसे ऊंची पोस्ट पे कौन था? अपना इसाओ शिनोमिया, जो कि काफका को एक्सेप्ट करना चाहता था। और फाइनली ऐसा ही होता है एंड इस तरह काफका मरते मरते बचता है। इनफैक्ट इस फाइट के बाद बहुत बुरी हालत हो चुकी थी काफका की, उसे सम काइंड ऑफ चेम्बर में भी रखा जाता है, उसकी रिकवरी के लिए। ऐसी हालत हो चुकी थी काफका की, बट जो भी है एट द एंड अपना बंदा सर्वाइव कर ही जाता है। एंड दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में एंड भागो।